क्यों भाई मंजीत, हाँ जी इस साल नवरात्रि में तुम क्या कर रहे हो? बाबूजी कुछ नहीं, बस गैरेज में रहना चाहना। ओ जावेद और टोनी भैया, ओ तुम दोनों इस साल क्या कर रहे हो नवरात्रि में? कुछ नहीं कुसुम बहन, बस हम लोग काम में ही लगे रहेंगे। हर साल की तरह गैरेज में ही मस्ती करेंगे। तो फिर इस बार हम सब मिलकर कुछ हंगामा करें क्या? जरूर, हम सब तैयार हैं। ओ देखो राजू आ गया। हाँ बेटा, तेरी ही कमी थी। आजा आजा। भाई क्या बात है, आज सब लोग गैराज में ही जमे हुए हैं? आओ भैया, बस तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी कुसुम देवी जी? बाबूजी देखिए ना, भैया हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। क्यों भाई राजू, क्यों इस तरह इसके पीछे पड़े हुए हो? इस तरह से तुम इसे परेशान नहीं कर सकते हो बेटा। चलो चलो चलो, माफी मांगो इनसे। ओह सॉरी कुसुम देवी जी, माफ कर दो। माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है भाई? हमने इस साल नवरात्रि में एक दिन की पूजा की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। आपको हर हाल में मेरा साथ देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात? हाँ बेटा, कुसुम ने जिद पकड़ ली है। अब तो बस तेरा ही सहारा है बेटा। इस पगली की मुराद अब तुझे ही पूरी करनी होगी। बाबूजी, जहाँ बहन ने जिम्मेदारी ले ली है, वहाँ भाई को तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। भैया जरूर। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुसुम, तेरी खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ मेरी बहन। ऐसे नहीं बोलते भैया, तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। रो मत। अरे मोनिका, तू उस मोटर मैकेनिक राजू को सबक सिखा पाई कि नहीं? तुमसे मतलब? नाराज क्यों होती है? तूने तो कहा था कि तू उसे सही सबक सिखाएगी। क्यों फ्रेंड्स? यस। अरे हाँ यार, हाँ, उस केस का क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। हाँ यार मोनिका, तुम्हारा तो बैंड ही बज गया था। Oh shut up, mind your own business. This is not right मोनिका, तुम्हें तो उसे सबक सिखाना ही चाहिए। सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी। कब तक मेरी जान? Very soon. Really? पर तो कुछ भी बोल, आदमी था बड़ा दमदार। अच्छा। मुझे तो ऐसे मर्द बहुत पसंद आते हैं। खुददार और नीडर किस्म का था वो। तो शादी कर ले उससे। अगर वो हाँ करते हैं ना, तो मैं जरूर करूँगी। अच्छा? देख लेना। वाओ, आर यू मैड पूजा? तुझे हो क्या गया है? एक पढ़ी लिखी मैनेजमेंट करने वाली लड़की का पति एक मोटर मैकेनिक। फॉर यू पूजा। पूजा, आगे से तुम्हें पब्लिक प्लेस में बुलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया है। प्यार दिल की बात है, हर कोई नहीं समझ पाता। प्यार, माय फुट। मोनिका। ए सुनो। जी? तुम राजू की बहन हो ना? हाँ, लेकिन मैंने आपको मैं इंस्पेक्टर सावंत हूँ, संजय सावंत। अच्छा। ओ, राजू से कुछ काम है। आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगी भैया को। नहीं ठीक है, वो कोई बात नहीं। एक काम करना, तुम राजू को बोलना इंस्पेक्टर सावंत ढूंढ रहा था और वो मुझे एक बार फोन करे। उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। ओ अच्छा, ठीक है, मैं भैया को बता दूंगी। जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे फोन करने के लिए बोलो उसे। हाँ ओके ठीक है। जाओ। जी जी। गुड इवनिंग डियर। क्या बात है बेटी, आज बहुत मूड ऑफ है? समझ गया। आज हमारी बेटी बहुत गुस्से में है, अपने पापा से नाराज है
है ना? बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। क्यों? What happened, बेटी? आप अभी तक उस मोटर मैकेनिक राजू को सबक नहीं सिखा पाए, तो क्या मतलब है ये धन दौलत ये ताकत होने का? देखो बेटी, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं और काम का प्रेशर भी बहुत है, इसलिए मैं अभी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाया हूँ। आपको ध्यान देना चाहिए था पापा। उसने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, उसने आपकी भी इंसल्ट की है, और वो इंसल्ट मैं कभी भूल नहीं सकती। बेटे, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगा। नो स्माइल। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसे सबक नहीं सिखाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन तो मुझे भी नहीं मिलेगा बेटी, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोल रहा हूँ। बोल। दुर्गानगर में एक मोटर मैकेनिक है, राजू, उसका पार्ट्स बदलना है। कीमत जो भी हो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। पार्ट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन करोड़ों में मेरा कितना होगा पहले ये बता। मैं 50% लूंगा, मंजूर है तो बोल। डन। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ बेटा, आ, इधर आके मेरे पास बैठ। बाबूजी आप परेशान दिख रहे हैं, बोलिए ना क्या बात है? राजू बेटा, कुसुम अभी बड़ी हो गई है, उसी की शादी के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो सोचिए ना, लेकिन इसमें परेशान होने की क्या बात है? लड़की की शादी है बेटा, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए मैं परेशान हूं। बाबूजी, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा। लेकिन क्या बाबूजी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर कुसुम की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। रात बहुत हो गई है, आप जरा आराम कर लीजिए, मैं चलता हूं। ओके बेटा, जीते रहो। राजू भैया, तुम हमारे साथ चलो। बाबूजी, राजू भैया को घर ले चलिए। चलिए ना बाबूजी। सामने वाले गेट पे मैं रहूंगा, आप कोई भी टेंशन मत करना, मैं संभाल लूंगा सब। और न पीछे वाले गेट पे कुसुम बहन और राजू भाईजान की पूजा में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं जमकर पहरा दूंगा। अरे टोनी, तुम कहाँ रह गए थे? सॉरी राजू उस्ताद, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल रास्ते पर जाम हो गया था ना। सेठ रंजीत सिंह के घर के सामने वहाँ मजदूरों का बहुत बड़ा भीड़ जम गया था। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी के मिल मजदूरों को 2 महीने का पगार नहीं मिला है, इसलिए मजदूरों ने सेठ जी का बंगला घेर लिया था। बाबूजी आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटा? अरे कहाँ जा रहा है? बाबूजी पता नहीं, एक तरफ कितनी माओं के आंखों में दुख और परेशानी के आंसू होंगे। अगर उन्हें पहले नहीं पहुंचा गया तो वहां माता रानी की आंखों में भी आंसू ही आंसू होंगे, इसलिए मुझे जाने दीजिए। राजू भैया, रंजीत सिंह चौधरी, बाहर आओ। सुनाई नहीं देता क्या?
बाहर आओ, कहाँ छुप के बैठे हुए हो? रंजीत सिंह बाहर आओ। देखो राजू फिर आ गया तुम्हारे सामने, लेकिन पैसा फेंक के नहीं, फेंके हुए पैसे उठाने के लिए। खुशी तो बहुत होगी तुम्हें कि आज मैं तुम्हारे सामने झुकने आया हूँ। तुम्हें पैसा फेंकने का बहुत शौक है ना, तो फेंको इन मजदूरों की मजदूरी। आज मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपना घमंड और गुरूर दिखाने का बड़ा शौक है ना, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें और कभी नहीं मिलेगा। आओ फेंको अपने पैसे, मैं आज उठाने के लिए तैयार हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत आजमा लिया तुमने मेरे सब्र को। इस बात का फैसला आज, अभी और इसी वक्त होगा। चलो बेटी। ये लो, लो। शुक्रिया सेठ जी। और दे दो मजदूरों की मजदूरी। सब गाते हैं तेरी महिमा, ओ मेरी माँ सुन मेरी माँ। सब गाते हैं तेरी महिमा, शैलपुत्री माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा कुष्मांडा माँ, अस्कंद माता तुम ही हो माँ, कात्यायनी काल रात्रि हो माँ। ओ मेरी माँ सुन मेरी माँ, महागौरी सिद्धिदात्री माँ। नौ दिनों का पावन त्योहार, मैया खुद आई है तेरे द्वार। दर्शन कर लो रे, दर्शन कर लो रे, दर्शन कर लो रे, दर्शन कर लो। दर्शन कर लो रे, दर्शन कर लो रे, दर्शन कर लो रे, दर्शन कर लो। जब मैं मुश्किल में था मेरी माँ, अंधेरा ही अंधेरा था माँ। सबने मुझको नकारा था माँ, तब तूने मुझको संवारा था माँ। ओ मेरी माँ सुन मेरी माँ, सब गाते हैं तेरी महिमा, शेरा वाली माँ जोता वाली माँ। सब गाते हैं तेरी महिमा। ओ मेरी माँ, सुन मेरी माँ, सब गाते हैं तेरी महिमा। ओ
द डैड। क्यों डैड, ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा अपने बाप पे भरोसा रखो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। गुलाटी जी सेठ जी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैं सेठ जी माफ कीजिए, हरगिज नहीं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। अंकल चुप! वो मेरी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। और सुनो, उस राजू मैकेनिक को सताना बंद कर दो। नहीं सताऊंगा सर, नहीं सताऊंगा। बेटा बाप पे भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा। राजू बेटा, देख मैं तेरे लिए खीर लेकर आई हूँ। उठ बेटा, आंखें खोल। खीर नहीं खाएगा? तू आ गई माँ? हाँ बेटा। तू कहाँ चली गई थी माँ? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा माँ। अरे पगले, मैं तो हमेशा तेरे पास ही हूँ। खीर नहीं खाएगा? माँ कभी कभी तुझे ना पाकर बहुत रोना आता है माँ। जमाने के साथ लड़ते लड़ते कभी थक जाता हूँ, तो तेरी गोद की बहुत जरूरत महसूस होती है माँ। माँ तू मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएगी माँ? नहीं बेटा, मेरे पास आजा। आजा बेटा, मेरे पास आजा। क्या नागर दादा, 1 महीना होने को आया, अभी तक काम नहीं हुआ। ये कोई काम करने का तरीका होता है? अरे आपसे नहीं होता तो बोल दो, हम दूसरे को सुपारी दे दें। सॉरी यार, लेट हो गया, लेकिन तेरा काम जरूर हो जाएगा। देखो नागर दादा, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, बस। रिजल्ट मिल जाएगा बहुत जल्दी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो, आई एम मोनिका। आपका नाम क्या है? कुसुम। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं चौधरी रंजीत सिंह की बेटी हूँ। आपके राजू भैया कैसे हैं? आप राजू भैया को कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? दरअसल कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी को ठीक करवाते वक्त मैंने राजू से थोड़ी बदतमीजी कर ली थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। बस उसी की माफी मांगना चाहती हूँ। सिर्फ माफी मांगनी है या कुछ और भी है? वो माँ तू क्या सोच रहा है बेटा? पुराने दिनों की याद आ गई? हाँ माँ, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे पुराने दिनों की याद आ जाती है और अक्सर मैं यहीं रुक जाता हूँ माँ। मैं जानती हूँ बेटा। और तू कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ, बस तेरी ही कमी है माँ। मैं जानती हूँ। माँ तुझे मेरी याद नहीं आती माँ? बहुत आती है बेटा, इसीलिए तो बार बार तेरे सामने आती हूँ। मेरा एक ही तो प्यारा बेटा है,
बेटा, तुझे अकेले में डर नहीं लगता? नहीं माँ, मैं डर से लड़ के निडर बना हूँ। मैं किसी से नहीं डरता।